साथियों, आप सभी को सुप्रभात। आज मुझे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने का मौका दिया गया है, खेल। शिक्षा को अक्सर पुस्तक और परीक्षाओं तक ही सीमित समझा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विद्यार्थी के शिक्षा के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेल भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम विद्यालय में आपके बच्चे, हमारे बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उनका निर्माण के लिए प्रयासरत रहते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में हम उन्हें अनुशासन सिखाते हैं, जिन्हें अभिकृष्ण मैडम ने बताया। हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं और अन्य चीज़ों का हम उनमें विकास करते हैं। इन सारी चीज़ों में खेल हमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। खेल के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। वो कैसे होता है? खेल के माध्यम से ही हम अनुशासन को सीखते हैं। कैसे? खेल के मैदान में एक विशेष नियम होता है, खेल उस विशेष नियम में चलता है। विद्यार्थी जब कोई खेल को खेलता है, हॉकी, फुटबॉल, तो उस नियम का पालन करता है। उसी के माध्यम से वो अनुशासन को सीखता है, नियम में चलना सीखता है। खेल के ही माध्यम से वो क्या करता है? समय के महत्व को सीखता है। एक खेल का समय निर्धारित होता है, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, मान लेते हैं आधा घंटा। आधा घंटा एक खेल का समय होता है, हॉकी खेल का समय होता है। बच्चे उसमें खेलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कुछ समय के लिए उस मैच को जीतने से चूक जाते हैं और उन्हें एहसास होता है समय का, 1 मिनट हम लोग को मिला होता तो हम लोग इस मैच को जीत सकते थे। वहाँ से बच्चा को उनके समय के बारे में उनको पता चलता है, समय का महत्व का पता चलता है। आगे हम बढ़ते हैं। जब खेल खेलता है विद्यार्थी, कोई भी बच्चा खेल खेलता है, तो खेल के दरमियान में उसे निर्णय लेने पड़ते हैं। तुरंत निर्णय लेने का क्षमता भी एक बच्चा में खेल के माध्यम से आता है। क्योंकि जब वो खेलता है तो क्या होता है, उसे तुरंत, मान लेते हैं कि वो फुटबॉल खेल रहा है, तो जब उसके पास बॉल आता है उनको तुरंत सोचना पड़ता है कि हम बॉल को अपने पास रखें, हेडर मारें, पास दें, गोल करें। तो ये निर्णय की जो क्षमता होती है वही बच्चे में खेल के माध्यम से आती है। और खेल से और क्या सीखते हैं? सहयोग। एक खेल 11 खिलाड़ियों से चलता है, हॉकी, फुटबॉल, और अन्य खेलों में अलग अलग टीम के सदस्य होते हैं। तो किसी भी खेल को जीतने के लिए क्या होता है, सारे टीम के सदस्यों की आवश्यकता होती है, उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है, वे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व भी खेल के माध्यम से आता है। जो बच्चे खेलते हैं तो नेतृत्व करते हैं। तो खेल एक ऐसा चीज है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा तो है ही है, लेकिन अगर बच्चों को सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उनके मानसिक विकास की बात करते हैं, तो खेल अति आवश्यक है। खेल से ही बच्चे में क्रिएटिविटी आती है। रचनात्मक गुण का विकास जो होता है खेल के माध्यम से होता है। जब वो खेलता है तो चीज़ों को अलग तरीके से करने का सोचता है और प्रयास करता है, उसी से उसमें रचनात्मक विकास होता है। तो घर में भी बच्चे जाते हैं तो उन्हें ना केवल आप पेरेंट्स उन्हें पढ़ाई का बोझ दें, लेकिन उनके खेल के लिए भी एक समय को निर्धारित करें। बच्चे जब खेलेंगे, खासकर इस उम्र के बच्चे, अगर वे नहीं खेलेंगे तो उनमें रचनात्मक विकास नहीं होगा। बच्चों को खेलना बहुत आवश्यक है, इसलिए खेल का उनका समय आप जरूर दें। बच्चे खेलते हैं तो उसमें और एक क्या फायदा होता है, उनका मानसिक स्वास्थ्य। बच्चे को अच्छी शिक्षा लेने के लिए उनका मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक है। जब बच्चे खेलते हैं तो वो खुश होते हैं, उन्हें मजा आता है और वो रिफ्रेश होते हैं। और जब वो रिफ्रेश रहेंगे, फ्रेश होंगे, तभी किसी चीज को पढ़ेंगे तो उनके मन में वो बैठेगा। और खेल के अन्य भी लाभ है, जैसे खेल के माध्यम से अभी लोग प्लेयर बन रहे हैं, बड़े बड़े नाम। हमारे सिमडेगा को पूरे भारत में हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। हमारे विद्यालय में भी नर्सरी संचालित है। आप सभी अभिभावकगण उनसे वाकिफ हैं। आप अपने बच्चों को उस नर्सरी में भेज सकते हैं और उस खेल के माध्यम से वो अपना करियर को बना सकता है, अपना उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा सकता है। और खेल से ही क्या होगा, उनके शारीरिक विकास। ये उम्र है बच्चों का शारीरिक विकास का। वो खेलेंगे तभी उनका शरीर सुदृढ़ बनेगा, गठीला बनेगा और स्वस्थ रहेगा। आजकल हम देखते हैं कि आज हमारा जीवन क्रम जो है वो बहुत छोटा हो गया। अब एवरेज आदमी जीता है कितना, 65 साल 60 साल, ये एवरेज आ गया।
तो बच्चे, अगर हमारे बच्चे अभी नहीं खेलेंगे तो वो स्वस्थ नहीं हो पाएंगे और उनका जो लाइफ सर्कल है वो और छोटा होते जाएगा। अभी हम लोग किसी भी गांव घर में आप लोग देखिएगा तो क्या होता है, हर जो 45 प्लस 50 प्लस में चल रहे हैं, 50 के आसपास में जिनका उम्र है, सब कोई ना कोई दर्द से ग्रसित है। हर गांव घर में आप सुनिएगा यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है कि नहीं है। तो बच्चे, आपके बच्चे को स्वस्थ रखना है तो आपको निश्चित तौर पर उन्हें खेल के लिए प्रेरित करना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि खेल और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो उनके जीवन में खेल को भी उतने ही महत्व दीजिए जितना कि आप शिक्षा को देते हैं।